Hello and good morning everyone. Let us start another chapter of geography, that is chapter number 5th, atmosphere, composition and structure. So as you can see, what we are going to learn in this chapter, that is first is composition of the atmosphere. कंपोजिशन का मतलब जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक पर्टिकुलर चीज़ जिसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं. तो जैसा कि हमारे चैप्टर की हेडिंग है एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर और क्या क्या एयर, कौन कौन सी एयर्स होती हैं और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है वो हम देखेंगे. और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिखने में कैसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर. तो आप देख सकते हैं पहला कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का, फिर स्ट्रक्चर है और फिर एटमॉस्फेयर एक होता क्या चीज़ है जिसको हम एक बिग ब्लैंकेट भी बोलते हैं. ये होता क्या है, दिखता कैसा है, वी ऑल विल सी इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट. सो अगर हम स्टार्ट करें आपका चैप्टर, तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट है जो यहाँ से स्टार्ट होता है. ठीक है, ये पहले जो है थोड़ा बहुत जो है एक इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टार्टिंग में. चैप्टर आप स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. द अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ एवरीथिंग नीडेड टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ के एटमॉस्फेयर सब कुछ है अर्थ पे लाइफ सपोर्ट करने के लिए. ठीक है, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण, आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास की जो एयर, हमको भी हमारे आसपास जो एयर है इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर. ओके, सो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर में हमारी बहुत सारी और डिफरेंट चीज़ें होती हैं. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बचपन से हम लोग ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं. और एयर के अंदर और डिफरेंट गैसेस मिलती हैं आपको, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर. द एटमॉस्फेयर इज दैट द एयर दैट प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीथ टू सर्वाइव. तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर होता है जिससे प्लांट्स और एनिमल्स जो है ब्रीथ करके सर्वाइव कर पाते हैं अर्थ पर. द टू मेन गैसेस इन एयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो सबसे ज़्यादा गैसेस है एयर के अंदर वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है आपके. टुगेदर दे फॉर्म अबाउट 99% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम. सो एयर का 99% जो होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला के ही होता है. ओके, आपको पता होगा एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होती है और अराउंड 78% जो नाइट्रोजन होती है. तो दोनों को मिला के 99% जो है वो यही दोनों मिलते हैं आपको एयर के अंदर. नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज़्यादा फैली हुई, सबसे ज़्यादा गैस जो हमें मिलती है वो है नाइट्रोजन, अराउंड 78%. इट डाइल्यूट ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट्स रैपिड बर्निंग एट द अर्थ सरफेस. देखिए ऑक्सीजन क्या करती है, आपकी ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है. मतलब ऑक्सीजन जो होती है आपकी वो किसी चीज़ को जलाने के अंदर जो है काम आती है. सो ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन हर जगह ही हो, ऑक्सीजन हर जगह होने के कारण जो हर जगह आग लगती रहे. इसी नाइट्रोजन क्या करती है, इस चीज़ को बचाने होने से रोकती है. लिविंग थिंग्स नीड इट टू मेक प्रोटीन्स. नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. ठीक है, एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते. The nitrogen cycle is nature's way of supplying the nitrogen to grow. Nitrogen needed by living things. Plants need nitrogen to grow, but they cannot absorb it directly from the air. देखिए नाइट्रोजन सबको चाहिए होता है, हमें भी नाइट्रोजन चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, पर इसे हम डायरेक्टली एयर से नहीं लेते. ओके, एयर के अंदर ये नाइट्रोजन होती ज़रूर है. ठीक है, इसको हम जो नाइट्रोजन साइकिल्स में कन्वर्ट होती है और उसके बाद इसको हम लेते हैं. इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. Atmospheric nitrogen is also used to manufacture chemical fertilizers. नेक्स्ट है आपकी ऑक्सीजन गैस जो हमें एटमॉस्फेयर में मिलती है. ऑक्सीजन इज द मोस्ट एसेंशियल गैस फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव. क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस सब लोग जो है ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फॉर लिविंग. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑक्सीजन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सो प्लांट्स, आपको पता ही होगा, प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और इसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. और इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन निकलती है प्लांट से. ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो ऑब्जॉर्व करते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. साइंटिस्ट आर अफ्रेड दैट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल इज एडिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर दैट इज बीइंग यूज्ड अप बाय द प्लांट. देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस होती है, ये गैस थोड़ी सी हॉट गैस होती है. ये जो है वातावरण को या एटमॉस्फेयर को थोड़ा गर्म करती है. हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो है वो ऑलमोस्ट 1% के आसपास है. बट ये परसेंटेज जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है. तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं वो तो बढ़ ही रहा है, बट हम लोग जो यूज़ करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जो हम लोग के कोल, इन सबको जलाते हैं, उनको जलाने के बाद जो उनसे निकलता है वो भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है. जिससे क्या हो रहा है, हमारी अर्थ गर्म हो रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल मतलब अर्थ, वार्मिंग मतलब गर्म होना. अर्थ जो है धीरे धीरे गर्म हो रहा है. देखिए बहुत लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये तो आप समझा दिया कि अर्थ गर्म हो रहा है,
पर ये गर्म होने से दिक्कत क्या है, इतनी गर्मी तो हमारे यहाँ वैसे भी होती है। सो आपको बता दूँ, वो गर्मी का मौसम होना और अर्थ का टोटली गर्म होना, ये बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, क्योंकि जब समर कुछ हमारे यहाँ पर जो आता है वो 3 से 4 महीने के लिए आता है, और समर की बात अलग हो गई। पर ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि साल भर ही जो है अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाना। ओके, इससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से जो हमारे यहाँ ग्लेशियर्स हैं, पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो पिघलने लगती है, और उनका पानी जो है वो रिवर्स में आता है। रिवर्स से पानी कहाँ जाके ख़त्म होता है, ओशंस में। सो इनडेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग से हो क्या रहा है आपका, इनडायरेक्टली ओशंस का वाटर लेवल बढ़ रहा है। अब मान लीजिए आप लोग रहते हैं बॉम्बे में, आपके पास ओशन है, आपके सामने ही, आपके सिटी के पास ही ओशन में पानी बढ़ता चला गया। सो पानी बढ़ने से ओशन में क्या होगा, ये पानी सिटीज़ में आएगा। कंट्री जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मुंबई जैसी, सिंगापुर जैसी, ये कंट्रीज़ जो हैं, बोला जाता है कि आने वाले 20 से 30 साल में डूब जाएंगी ओशन के अंदर, क्योंकि ओशन का लेवल जो है बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब जो वाटर वेपर मतलब आप जानते ही होंगे, जो वाटर का क्वांटिटी, जो अमाउंट है प्रेजेंट हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर हमने देखा क्या क्या प्रेजेंट है, 99% तो आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन था, 1% जो है आपका ऑलमोस्ट वो है 0.97, यानी लगभग 1% जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है 0.001% ऑलमोस्ट वाटर वेपर, और फिर कुछ छोटी मोटी गैसेज आती हैं जैसे कि नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिसको हम ट्रेस गैसेज भी बोलते हैं। इनका कंपोजिशन बहुत ही कम है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर मतलब हमारे अर्थ से लेकर जब तक आप स्पेस तक जाएंगे तो बीच में आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स मिलती है एटमॉस्फेयर की, जिनको हम डिवाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम इनको पुकारते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा बाहर जो लेयर आती है उसको हम बोलते हैं द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन लेयर्स। तो 5 लेयर हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। सबसे नीचे यानी आपकी बात की जाए, सबसे नीचे वाली लेयर जो है इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ये बहुत बढ़िया एक फोटो दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग रहते हैं, ये आपको जो दिख रहा होगा ये नीचे नीचे करिए, यहाँ पर हम लोग रहते हैं। हमारे यहाँ से लेकर ऊपर हम जाएँ अगर तो ऑलमोस्ट 10 to 15 किलोमीटर्स तक आती है ट्रोपोस्फियर की लेयर। उसके बाद हम लोग जाएँ ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स तक तो नेक्स्ट लेयर आती है स्ट्रेटोस्फियर की, जहाँ पर आपके एरोप्लेन्स उड़ते हैं। नेक्स्ट लेयर जो है आपकी वो आती है मेसोस्फियर की, 50 किलोमीटर के बाद से लेकर 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर तक आता है मेसोस्फियर। फिर और ऊपर चलें आप लोग तो यहाँ पे 85 किलोमीटर से लेकर ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स तक सबसे बड़ी लेयर जो आती है थर्मोस्फियर की, और थर्मोस्फियर के बाद 500 किलोमीटर से लेकर ये स्पेस आ जाता है, इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्फियर। ये स्पेस है। ओके, यहाँ पर कुछ भी एयर वेयर कुछ नहीं मिलती है, पूरा स्पेस हो गया। ओके, सो ये 5 लेयर के नाम है। द एटमॉस्फेयर थिन्स आउट इन ईच लेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो पतला होता चला जाता है, एयर जो है कम होती चली जाती है। ऑक्सीजन का लेवल जो है धीरे धीरे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे कम होता चला जाएगा। द एटमॉस्फेयर गेट्स थिनर एज यू गो फर्दर अप। द ट्रोपोस्फियर इज द नेक्स्ट लेयर नेक्स्ट टू द ग्राउंड ऑन सरफेस टू द अर्थ। देखिए हाँ, सबसे पहली लेयर जो आती है वो आती है ट्रोपोस्फियर। इट एक्सटेंड्स टू अबाउट 30,000 to 50,000 फीट हाई। 30 से 50,000 फीट हाइट तक रहती है हमारे ऊपर ये। 80 किलोमीटर ओवर पोल्स के एरिया पे जो 8 किलोमीटर तक हाइट तक मिलती है हमें यह लेयर, और इक्वेटर में 18 किलोमीटर तक। अराउंड 90% ऑफ द मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज इन ट्रोपोस्फियर। सो देखिए हम लोग रहते हैं ट्रोपोस्फियर में, सो हमें ज़रूरत है जो ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो पूरी यहीं पे मिलेगी ट्रोपोस्फियर में। इसलिए एटमॉस्फेयर का 90% जो एयर का पार्ट होता है वो इसी में मिलता है आपको, और 10% जो बचा कुचा होता है वो हमें स्ट्रेटोस्फियर में देखने को मिल जाता है। बाकी मेसोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, इन लेयर्स में एयर की क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए हम लोग इस लेयर में नहीं रह पाते, और ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है इन लेयर्स में। वेदर फिनोमेना सच एज द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, फॉग, विंड, रेनफॉल, लाइटनिंग, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा, ये सब कुछ जो है आपका ये इस ट्रोपोस्फियर की लेयर के अंदर ही अंदर होता है। आपके क्लाउड्स भी जो होते हैं वहीं बनते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जाने पर जो है आपकी एयर की क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाती है, इतनी एयर नहीं मिलती। इसलिए सब कुछ जो होता है, क्लाइमेट का चेंज होना, वेदर का चेंज होना, वो सब कुछ जो ट्रोपोस्फियर की लेयर के अंदर ही हो जाता है। द एवरेज टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फियर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री पर 165 मीटर। हम लोग जब 165 मीटर ऊपर जाते हैं तब टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। तो आपको हमने देखा भी होगा जब आप पहाड़ी इलाकों पे जाते हो तो ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ठंड जो है वो बढ़ती चली जाती है ट्रोपोस्फियर में। इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट, मतलब किस रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स आर फाउंड ओनली इन दिस लेयर। सिर्फ ट्रोपोस्फियर के लेयर में जो है हमें वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लेयर स्ट्रेटोस्फियर की है आपकी। तो स्ट्रेटोस्फियर इज द सेकंड लेयर। इट स्टार्ट्स अबव द ट्रोपोस्फियर एंड एंड्स अबाउट 31 माइल्स 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस।
अगर अर्थ की सरफेस से बात की जाए तो टिल 50 किलोमीटर्स की लेंथ तक स्ट्रेटोस्फीयर आता है। ट्रोपोस्फीयर के बाद ये लेयर आती है नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर की। इस लेयर में हमें देखने को मिलता है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर आपने सुना भी होगा, नाम पढ़ा भी होगा, जो अल्ट्रा वायलेट रेस को आने से रोकता है अर्थ पे, वो इसी लेयर के में अंदर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर में। द एयर हियर इज़ वेरी ड्राई, काफ़ी ड्राई एयर होती है क्योंकि वाटर जो होता है, वाटर वेपर इसमें नहीं होता। द एयर हियर इज़ वेरी ड्राई, मूव्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली एंड इट इज़ अबाउट 1000 टाइम्स थिनर देन इट इज़ एट द सी लेवल। तो हमारे यहाँ जो एयर है उससे 1000 टाइम पतली एयर होती है, क्योंकि एयर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। इसी कारण जो है आपका यहाँ पे जो जेट एयरक्राफ्ट्स हैं वो जो है इसी लेयर में उड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो ट्रोपोस्फीयर में जो है आपके क्लाउड्स भी बन रहे हैं, एयर ऐसे भी जा रही है, मतलब काफ़ी डायनामिक लेयर है ये वाली। बट स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो रहा है, एयर काफ़ी पतली है, ज़्यादा एयर है नहीं, और एयर जो है फ्लो भी हॉरिजॉन्टली कर रही है बस, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे किसी एयरक्राफ्ट को, एरोप्लेन को उड़ने में। नेक्स्ट आपको दिखाया गया यहाँ पे ओजोन लेयर। ओजोन लेयर इज फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के लोअर पार्ट में देखने को मिलती है। इसको ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। ओजोन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन। केमिकल पॉल्यूटेंट्स, ये हमने सुना भी होगा आप लोगों ने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, ओजोन लेयर को ख़त्म करते जा रहे हैं दिन बर दिन। और ओजोन लेयर अगर ख़त्म हो गई तो जो सन की अल्ट्रावायलेट रेस जो होती हैं हमारी स्किन पे पड़ेंगी, जिससे हमारी स्किन जल भी सकती है और हमें स्किन कैंसर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लेयर है आपकी मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर के बाद चालू होती है, काफ़ी ठंडी लेयर है। ठीक है, टेम्परेचर आप देख सकते हैं आप लोग -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है यहाँ पर। दिस लेयर इज़ हार्ड टू स्टडी, जेट एंड बलून डू नॉट गो हाई इनफ। इतना हाइट तक कोई जेट प्लेन, कोई बलून नहीं जा पाता, इसलिए इस लेयर को स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। However, scientists do know that meteors burn in this layer। जो meteors अर्थ पे आके टकराते हैं वो इसी लेयर तक आते आते जल जाते हैं, क्योंकि इस अर्थ की फ्रिक्शन के कारण जो है यहाँ पे आते आते बर्न हो जाते हैं ये। अगर ये मीटियोर स्ट्रेटोस्फीयर को पार कर जाएं और ये मीटियोर्स अगर हमारे ट्रोपोस्फीयर को पार भी कर जाएं, काफ़ी बड़े हों अगर, तो इसको हम बोलते हैं मीटियोरॉइड्स, जो अर्थ की सरफेस पे आके गिरते हैं। नेक्स्ट लेयर है आपकी थर्मोस्फीयर, एक्सटेंड्स फ्रॉम 56 माइल 90 किलोमीटर्स टू बिटवीन 310 to 620 माइल्स। सो 90 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर्स तक सबसे बड़ी लेयर है थर्मोस्फीयर की। टेम्परेचर कैन गो अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। देखिए टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पर बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेस हैं यहाँ पर आके गिरती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेस जो है आपकी आके स्ट्रेटोस्फीयर तक आती हैं, तो ये थर्मोस्फीयर को भी पार करती हैं, तो काफ़ी बड़ी है। इसलिए इस लेयर में जाने के लिए बहुत सारे लोग जो है क्या यूज़ करते हैं, आपका स्पेस सूट यूज़ करते हैं। स्पेस शटल्स में जाते हैं लोग बैठकर, और स्पेस वाले कपड़े आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स पहन के जाते हैं यहाँ पर। द एटम्स शेड देयर एक्सेस एनर्जी बाय एमिटिंग फोटॉन्स ऑफ लाइट विच वी सी द कलरफुल ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेस आकर टकराती हैं, मिल जाती हैं यहाँ पे, इसीलिए आपको जो है आपने देखा होगा हरा हरा सा दिखता है कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर में, आसमान में, वो इसी लेयर में होता है। नेक्स्ट लेयर जो आपकी लास्ट आती है एग्जॉस्फीयर। एग्जॉस्फीयर में कुछ भी नहीं है, वो स्पेस है आपका, मान सकते हैं आप लोग। मैन मेड सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स आप लोग छोड़कर आते हैं स्पेस में, वो इसी लेयर में घूमती रहती हैं। काफ़ी ठंडी लेयर है ये, ओके, काफ़ी, क्योंकि ये स्पेस ही हो गया एकदम से, कोई लाइट नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है यहाँ पर। इन ट्रोपोस्फियर एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस एयर प्रेशर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं ट्रोपोस्फियर में, एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते आते हैं एयर प्रेशर भी कम होता जाता है, क्योंकि एयर की आपने देखा होगा पतली होती जाती है एयर। हमने बात अभी पहले भी करी कि एयर जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे एयर कम होती चली जाती है, और टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है ट्रोपोस्फियर में। नेक्स्ट इज एटमॉस्फियर अ बिग ब्लैंकेट। एटमॉस्फियर के बारे में कुछ फटाफट पढ़ाया गया हमें यहाँ पर। द एटमॉस्फियर प्रोटेक्ट्स अर्थ लाइक अ बिग ब्लैंकेट ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, हमें जो है प्रोटेक्ट करके रखता है एटमॉस्फियर। देखिए एटमॉस्फियर का सबसे बड़ा काम आपको बताऊँ क्या है एटमॉस्फियर का, आपको आगे ये डायग्राम में बताया भी गया, मैं पहले थोड़ा समझा देता हूँ पहले ही आपको। तो देखिए एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये आपकी मान लीजिए सन की रेस आ रही हैं, छन के आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर है, इसने अल्ट्रा वायलेट रेस को ऑब्जॉर्व कर लिया। सो जो अर्थ की जो सन की जो रेस आ रही हैं आपके पास, वो बढ़िया वाली आ रही हैं, ये आती हैं यहाँ पर। आप लोग रहते हैं, मान लीजिए सरफेस ऑफ अर्थ है ये, ओके, ये रेस आती हैं, आपको बढ़िया हीट प्रोवाइड करवाती हैं रहने के लिए, क्योंकि हमें जो है थोड़ा गर्म मौसम में रहने की आदत है। उसके बाद ये यहाँ से टकरा के जब वापस चली जा रही होती हैं, तो ये एटमॉस्फेयर जो यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ये इसको वापस जाने से रोक लेता है।
ओके, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, इसको वापस जाने से रोक लेता है, इसलिए हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है, जो हमारा ये एरिया है, गर्म ही रहता है हमेशा। ओके, नहीं तो क्या होता है, ये सन की रेस आती है, हम लोगों से टकराती है और वापस चली जाती है, हम लोग काफ़ी ठंडा एटमॉस्फेयर होता है हमारा एटमॉस्फेयर होता है बिल्कुल मार्स की तरह, वीनस की तरह, बट क्योंकि हमारे यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, इसलिए हमारा जो ये अर्थ है ये गर्म रहता है, हमारा जो सरफेस ऑफ अर्थ है ये हीट रहती है इस पर साल भर। ओके, नहीं तो क्योंकि आपने देखा होगा वीनस और बाकी जो प्लैनेट्स हैं वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो सन की रेस जो है वो आती हैं, टकराती हैं, वापस चली जाती हैं, तो इसलिए जो वहाँ का जो सरफेस ऑफ अर्थ है, वो सरफेस जो है वहाँ का वो काफ़ी ठंडा है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखिए इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं इसको हम। इट ऑल्सो कीप्स द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी, देखिए वही बात लिखी गई है। सो वी डू नॉट गेट टू कोल्ड एट नाइट एंड टू हॉट ड्यूरिंग द डे, इसलिए एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के सरफेस का वो काफ़ी मेंटेन रहता है एटमॉस्फेयर के कारण। दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशंस, ओजोन लेयर की हम बात पहले भी कर चुके हैं। ये देखिए आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये सन की रेस आ रही हैं, कुछ रेस टकरा के वहीं से चली आती हैं वापस, और कुछ रेस जो है अंदर आती हैं, जिसको जो है हमारा एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर लेता है। एटमॉस्फेयर को अब्जॉर्ब कर लेता है, तभी हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है साल भर ही एक अच्छा बना रहता है, ना ये बहुत ठंडा होता है, ना ही ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। द बिग ब्लैंकेट, ब्लैंकेट का मतलब आपने देखा होगा, ब्लैंकेट आप लोग ओढ़ के सोते भी होंगे अभी, तो ब्लैंकेट क्या करता है, बाहर से कुछ चीज़ों को अंदर आने से रोकता है, और अंदर जो गर्मी बनी हुई है हमारे यहाँ पर उसको भी बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, तो ब्लैंकेट की तरह बिल्कुल काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर, जो हमारे लिए चीज़ें अच्छी नहीं है, यूवी रेस उनको नहीं आने देता, और हमें जो जितना टेम्परेचर चाहिए रहने के लिए उतना ये मेंटेन करके रखता है, अब्जॉर्ब करके रखता है। उसके बाद ही रिकैप जो है आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो यहाँ पर पॉज करके। ओके, रिकैप आपके लिए चैप्टर का रिकैप ही है, आप लोग चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं इसको। ओके, और एक कुछ एक्सरसाइज है आपके लिए, आप चाहें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं इसको, हमने जितना है वो पढ़ लिया है, उसमें से ही होगी ये सब कुछ। हार्मफुल रेस ऑफ सन अब्जॉर्ब बाय, आपने पढ़ा ओजोनोस्फीयर, ओजोन लेयर अब्जॉर्ब करती है ये। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर नहीं आएगा इसमें आंसर, क्योंकि हमको जो ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है ओजोनोस्फीयर। इन विच लेयर डस वेदर फिनोमिना ऑकर, वेदर हमने देखा अभी किसके अंदर होता है, ऑकर ट्रोपोस्फीयर के अंदर। हमने आपको बताया कि सब कुछ जो है क्लाउड फॉर्मेशन, फॉग बनना है, जो भी होना सब कुछ ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही हो जाता है। टू गैसेस फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में क्या मिलती है हमें, 99% क्या होता है हमारा, O2 और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। विच गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस ऑफ द सन, ओजोन। रैपिड बर्निंग एट द अर्थ सरफेस इज प्रिवेंटेड बाय, हमने आपको बात भी करी ऐसी कौन सी गैस थी जो ऑक्सीजन को डाइल्यूट करती है, वो थी नाइट्रोजन। ओके, सो ये सारे हमने जितना, देखिए हम चैप्टर उतना ही पढ़ रहे होते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर में समझने के लिए। पूरा चैप्टर कवर करने से क्या होगा, वीडियो बड़ी होगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, आपका ये काम है, आप पूरे चैप्टर को रीड करें ढंग से और इसको आगे इस वीडियोज़ के साथ जो है इसको आगे देखें। चलिए इन दी लास्ट, थैंक यू।